हमारी टेलरिंग सीरीज़ की सेकंड पार्ट है। कल हमने डमी के ऊपर बॉडी मेज़रमेंट लेना सीखा था कि किस तरह से हम सही मेज़रमेंट लेंगे। आज हम इस फैब्रिक से, ये कॉटन का फैब्रिक है जिसमें फ्रंट इस तरह से दिया हुआ है, हमारे पास बैक इस तरह से दिया हुआ है। तो इससे आज हम एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे जिसमें फ्रंट वाला नेक जो है 6 इंचज़ रहने वाला है, बैक वाला नेक 4 इंच का रहने वाला है, चेस्ट साइज़ में भी 38 इंचज़ है इसकी। तो इसके हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे, फिर उसको फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके फिर उसको काउंटर टेबल पर बिठाएंगे। तो आइए चलिए करते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया है इस तरह से। इसमें सेंटर में डिज़ाइन है तो इसको मैंने पूरा हाफ करके डबल फोल्ड में बिछा लिया है, ठीक है। सबसे पहले बात कि जब भी हम कटिंग करते हैं हमें कुछ एक फुटे रूल्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो इंच टेप, उसके बाद ये हमारे पास प्लाजो कर्व है, एक जो है वो प्लाजो कर्व है, ये आर्म होल स्लीव्स कर्व है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कुर्ती कट करते हैं। इसके बिना हमारा आर्म होल की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, गुलाई भी अच्छे से नहीं आती है। हाथ से वैसे दे लेते हैं बट उतने अच्छे से कभी भी नहीं आती है। तो ये वाला फुट्टा हम हर छोटे बड़े सब टेलर के पास होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके पास तो ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि उनको शेप्स ड्रॉ करने में मुश्किल होती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें कटिंग में चाहिए होती है जब हमें कुर्ती कटिंग करनी होती है। तो आइए चलिए करते हैं कटिंग। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर इस तरह से करूँगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पर इसकी कटिंग दिख जाएगी, ठीक है। लेंथ हमारे पास 42 है तो हमारे पास पूरा ही फैब्रिक ये लग जाने वाला है। यहाँ पर हमारे पास तीरा जो है 13.5 है, ठीक है। 13.5 तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसमें लेंथ हमारी पूरी ही है, जितना फोल्ड करना उतना फैब्रिक हमें यहाँ पर जब भी प्लस फोल्ड करेंगे, जैसे 42 इंच हमारे पास है तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच हमारा तीरे में चला जाएगा और 2.5 इंच का हमारा फोल्ड लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने 12.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है इसको। ये जो एक्स्ट्रा है इसको साइड में छोड़ दिया, ठीक है। अब अभी हमारे पास यहाँ पर करेंगे, देखिए फ्रंट और बैक नेक दोनों अलग अलग हैं तो तीरे की कटिंग भी अलग अलग तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पर बैक का नेक 4 इंच है तो यहाँ पर जितना भी हमारा टोटल शोल्डर हमने लिया हुआ है नाप मेज़रमेंट उतना हम यहाँ पर रख लेंगे। तो मैंने 13.5 पर निशान लगा लिया है। 13.5 हमारा तीरा है तो उसको हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा तो उतना हम गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 0.25 इंच नीचे करेंगे और इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग जिनका पीछे का नेक छोटा होता है वो अक्सर उनकी समस्या यही होती है कि हमारा पिछला पल्ला खिंच रहा है। जब हम यहाँ पर पूरा तीरा रखेंगे, फ्रंट वाला जितना भी गला है गले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है ये बाजू बिल्कुल भी नहीं खींचते हैं, ना ही तीरा खींचता है, ठीक है। और यहाँ पर सेम 6.25 जितना हम वहाँ पर लिया था ना आर्म होल, उतना सेम हम यहाँ पर ले लेंगे। चेस्ट लाइन भी सेम ही ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हम इसका हाफ कर लेंगे, यहाँ पर हाफ किया। अब जो हम यहाँ पर गुलाई देने वाले हैं वो गुलाई हम जो देंगे, अब यहाँ पर गला 4 इंच है तो हम यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के इसकी गुलाई देंगे। ये जैसे यहाँ से ले लेंगे इसको इस तरह से, और ये गुलाई वाला पोर्शन कुछ ठीक है। आर्म होल की शेप देने के बाद हमारा जो फ्रंट वाला है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे और साइड फिटिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से हो जाएगी। ये इस तरह से ना, ये इस तरह से हम इसको रख लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम जब स्टिचिंग करेंगे तब फिर हम इसमें नेक लाइन बताएंगे, ठीक है। ये आप हमारे पास ये बैक का फैब्रिक बचा है, ठीक है। अब कुर्ती में जो है इस तरह से सीधी लाइनें आ रही है, बट जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा आर्म होल पूरा कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह से जो बाजू है थोड़ी तिरछी लाइन में बना देंगे। और लेंथ के लिए हम यहाँ पर जो फ्रंट वाला जो हमारे पास फैब्रिक बचा है वहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर शेप दे लेंगे, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे ली, ठीक है। फिर यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन कर देंगे, 8.25-9 इंच के करीबन यहाँ पर इसका शोल्डर आने वाला है। तो 8.25 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जहाँ पर हमने 9.25 पर निशान लगाया है वहाँ से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और जो भी हमारा 8 इंच आया उसका हाफ कर लेंगे और 3.5 इंच लिया था तो उसका भी हाफ ले कर लेंगे, ठीक है। लेंथ हमारे पास यहाँ पर जो है वो 20 इंच की है। मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ, जब हम कल ज्वाइंट करेंगे तब आपको पूरा बता दूँगी। फिर यहाँ से 7 इंच की मूरी ले लेंगे, यहाँ से एक शेप ड्रॉ हो जाएगी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगना होगा वो इस तरह से लग जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब आर्म होल स्केल को हम ऐसे लेंगे, जो हमने हाफ पे निशान लगाया था वहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से इसको ये एक तो शेप हमारी ये ड्रॉ होगी, फिर से इससे हाफ इंच जितना ऊपर लेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर, और ये वाली शेप यहाँ पर। ये हमारी फ्रंट की आ गई, ये हमारी बैक की आ गई, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सेंटर कट। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो सेव कर लीजिए, ताकि अगली बार जब आप कुर्ती की कटिंग करें तो आपको उसमें मदद मिले। और लोगों को भी भेजिए जो लोग कटिंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, इधर उधर से सीखना चाहते हैं कि हमें प्रॉपर वे मिले, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में हर रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। कल हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर नेक बनाना, शोल्डर जोड़ना, फिटिंग देना, हर चीज़ मैं आपको कल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबकी को